भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोभाल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदाने जंग बना देंगे। अजीत डोभाल किसमें ने कहा कि राम मंदिर और आर्टिकल 370 के फैसलों की तरह नरेंद्र मोदी फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान और चीन के साथ जंग कब लड़ी जाएगी। इंडिया का तो फैसला इंडिया तो करेगा ना यार, इंडिया का हक है करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। अजीत डोभाल के एक ही बयान से पूरा पाकिस्तान शोक में चला गया है। पूरा पाकिस्तानी मीडिया अजीत डोभाल के इस बयान को कोट करने में लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरहदों की रक्षा के लिए दूसरे देशों की सरहदों में घुसकर युद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमारी आर्मी हर वक्त तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया को इस बयान पर सांप सूंघ गया है और वो बता रहा है कि भारत तो किसी हद तक भी जाने को तैयार बैठा है, हमें अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करनी होंगी। पाकिस्तानी मीडिया जो हमेशा एटमी बम की धमकी देता है, लेकिन अंदर से वो कितना डरा हुआ बैठा है, आज की वीडियो में आपको बताते हैं। आज की वीडियो में ज़रिया बारिफ और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। को याद होगा ये बयान वज़ीर-ए-आज़म ने उससे अगले रोज दिया है, जब भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोभाल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदाने जंग बना देंगे। मतलब यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से भी अलार्मिंग है कि प्राइम मिनिस्टर तो इस खदशे का इजहार कर ही रहे हैं, लेकिन अजीत डोभाल की तरफ से जिस तरह की धमकी सामने आई है वो भी काबिल तशवीश है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को इस खतरे का अदराक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अदराक तो है पाकिस्तान को इस तमाम तर सूरत हाल का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज जाके इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। अब तजिया कर उस पर सवाल ये निशान लगा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने शायद जो कॉन्टेक्स्ट है उनका कहने का यही मतलब है कि हमें ज़ाहिर है अफगानिस्तान की तरफ से भारत उसको इस्तेमाल करता रहा है और मुस्तकिल भी ज़मीन इस्तेमाल कर सकता है वो खर्चा। क्योंकि ये जो अदराक की आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को मतलब 9/11 के बाद बहुत एक्सटेंसिवली कवर करता रहा हूँ और अभी भी जो भी हमारे मुज़ाकरात अमरीकियों के साथ होते थे या अभी भी अफगानिस्तान के साथ होते हैं, उनका ज़ाहिर है कि अपना एजेंडा है। हमारा हमेशा जो टॉप 3 एजेंडा आइटम्स होते थे वो हमेशा यही हैं कि जी अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वो TTP हो, वो दाइश हो, उसमें रॉ और NDS मिल के काम कर रहे हैं और ये एक ओपन सीक्रेट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसमें कि कोई ये नई बात है। रही बात जो अजीत डोभाल की बात है, उन्होंने मोदी सरकार गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले वो उन्होंने एक थिंक टैंक के साथ खिताब करते हुए उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव। मतलब उनका ख्याल है कि भारत बहुत अरसे तक जो है ना उनकी अप्रोच डिफेंसिव रही है कि पाकिस्तान जो भी कार्रवाइयाँ मुबैना तौर पर करता रहा है, भारत ने हमेशा मुज़ाकरात का सहारा लिया और कभी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई। तो ऑफेंसिव डिफेंसिव का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग जारी थी। तो ये मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं वो इन तमाम चीज़ों से बाखूबी वाकिफ़ हैं और उनको काउंटर करने के लिए आई एम श्योर के हिकमत अमली बनती रहती है। लेकिन जो नासिर बेग चुगताई साहब ने भी एक बात की ना, मैं भी इस बात का कायल हूँ कि हमें जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि फैसला ये करना है कि हमारे जो मसाइल हैं क्या उसकी वजह जो बैरूनी साजिशें हैं, क्या भारत एक्चुअली रूट कॉज है प्रॉब्लम की, या पहले हमारी अपनी अंदरूनी कमज़ोरियां हैं कि वो अंदरूनी कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से हमारा जो दुश्मन है वो भारत हो या कोई और हो वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। मतलब आई एम एटलीस्ट कन्विंस्ड कि हमारी अंदरूनी कमज़ोरियां पहले हैं, हमारे अपने मसाइल पहले हैं और उसके बाद जो है जब आपको नजर आता है, जब आपका दुश्मन देखता है कि आपके अंदर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं, आपके अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आपकी कोई इकोनॉमी की डायरेक्शन नहीं है, आपकी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर शायद उस तरह से कंसेंसस नहीं है, और ये गवर्नमेंट आने के बाद तो आपको बिल्कुल भी ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट है किसी भी तरह से एक पेज के ऊपर नजर नहीं आती। मुजम्मिल साहब, बड़ी अजीब सा नक्शा हम देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात शेड्यूल हैं, PDM के जलसे हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट, सरहद पार से क्या स्टेटमेंट आ रही है, ये मामला किस तरफ जा रहा है? अजीत डोभाल ने जो बयान दिया है उसके बाद आज US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों आज दिल्ली पहुंचे हैं और कल US और इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट बीका करने जा रहे हैं, जिसके तहत इंडिया के जो मिसाइल्स और दूसरों को अमेरिकन सैटेलाइट्स की मदद हासिल होगी
ट्रैकिंग हासिल होगी जिससे उनकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। ये जो उन्होंने बयान दिया, इंडिया में इस वक्त जश्न का समय है, उनका अमेरिका के साथ बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट कल साइन होने जा रहा है और अमेरिकी इंतखाबात से एक हफ्ता कबल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आज दिल्ली लैंड किए हैं और वो उनसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसे बीका कहा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब अमेरिकन सैटेलाइट्स की एक्यूरेसी अवेलेबल होगी, तो उन्होंने कहा कि हम मारेंगे और इस सब की बात है। बाकी यहाँ कहा गया कि अब्दुल्ला यहाँ आए हैं, यहाँ से अब्दुल्ला सीधा इंडिया चले गए थे और जो गुफ्तगू उन्होंने इंडिया की वो भी ज़रा पढ़ लें। उन्होंने पाकिस्तान की, जो भी पाकिस्तान आता है वो इंडिया चला जाता है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को एवेल्युएट करना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10 सितंबर का यूएस और इंडिया का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें और ये बीका का जो वो कल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो पढ़ लें और हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो हम कहाँ खड़े हैं। फिर हम गिला करते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारे खिलाफ यूज़ हो रहा है। मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है अमेरिकन ने और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है और हमने जो इतनी एफर्ट की है इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बन रही है इंडिया और यूएस की, मैं समझता हूँ कि अजीत डोवाल ने कोई बेवकूफ़ाना बयान तो दिया नहीं है और हमें देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ये खबर भी नहीं चली कि कल एग्रीमेंट होने जा रहा है। हम अजीत डोवाल का ही बयान चला रहे हैं, उसका फॉलोअप नहीं चला रहे हैं। ये चला है एग्रीमेंट के, जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसकी बातचीत भी यहाँ हुई और सबको पता है, अखबारों में भी छप रहा है। असल मसला ये नहीं है। देखिए, अमेरिका चाइना को दुश्मन समझता है, हम चाइना के बड़े करीब हैं। हम इंडिया को अपना नंबर 1 दुश्मन समझते हैं, वो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। तो आप तो वैसे ही एक मुखालिफ कैंप में बैठे हुए, वो इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। इतराक की जरूरत ही नहीं है। अगर एहसास अब हुआ है तो बहुत बड़ी नाकामी है पॉलिसी की। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को अभी तक ब्रीफ नहीं किया गया सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। ये मसला तो 2007 से चल रहा है, 2007 से अफगानिस्तान से हम, बल्कि उससे पहले भी। जनरल साहब हिस्ट्री जानते हैं, अजीत डोवाल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी जिसका नाम ही अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। तो अगर हमें इसका नहीं पता, हमें इसका इदराक नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं पता। हमें स्टेट ऑफ आर्ट नहीं पता कि क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है। दूसरी बात ये कि हमने जो इस वक्त सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया हाइब्रिड वार का, हाइब्रिड वार खाली पोजीशन के इस्तेमाल नहीं होती, सरकार भी इस्तेमाल होती है। अब जिस तरह आप हर आदमी को गद्दार कह रहे हैं, हर दूसरा आदमी गद्दार है। हमारे प्रिंटिंग प्रेस में शायद 2 चीज़ें छप रही हैं, एक गद्दारी के सर्टिफिकेट और एक नोट। तो ये तो, लेकिन इंडिया का तो मसला इंडिया तो करेगा ना यार, इंडिया का हक है करना, हमारा काम है रोकना इंडिया को। जुनेरा, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसका खदशा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यू इंडिया डॉक्ट्रीन, जो आज जिसकी बात होती रही है इंडियन मीडिया पे भी, कि वो जो नई डॉक्ट्रीन है उनकी, उसमें उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू बी नॉट ऑन द डिफेंसिव फुटेज नाउ। हम लोग अटैक करेंगे जिसके ऊपर, जिस फॉरेन लैंड से हमें ख़तरा होगा उसकी लैंड में जाके हम अटैक करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। और इंडिया करता क्या रहा है, कश्मीर में चला गया, लद्दाख में चला गया, उधर सियाचिन में चला गया, यहाँ भी उनकी यही कोशिश है गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग सरप्राइजिंग, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। हम ऑलरेडी इसी को हैंडल कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं।